यानी शब्दों को विजुअल्स में बदल दो। माइंड इमेज जल्दी पकड़ता है और वो याद लंबे समय तक रहती है। कुछ स्टूडेंट साल भर की पढ़ाई सिर्फ 7 दिनों में पढ़ लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो पढ़ाई ही कुछ ऐसे तरीके से करता है कि माइंड में प्रिंट हो जाता है। तुमने देखा होगा एग्जाम के 3 महीने पहले से ही बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ने में दिन रात एक कर देता है और उसी में से 1-2 स्टूडेंट ऐसा होता है मस्त घूमता फिरता रहता है और एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ाई करता है। और उन सभी स्टूडेंट जो दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में, उन सब से कई गुना ज़्यादा मार्क्स सिर्फ 2 दिन पढ़ने वाला स्टूडेंट ले आता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो भी 2 दिन पढ़ा उसका माइंड में छप गया। एक बार पढ़ा उसका माइंड में हमेशा के लिए प्रिंट हो गया। अब बताते हैं कैसे पढ़ने से आपका भी माइंड में प्रिंट हो जाएगा। इससे पहले कि आप कहीं वीडियो में खो न जाएं, इसलिए 2 सेकंड टाइम निकालकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें कि माइंड में प्रिंट हो जाए। आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ये वो टेक्निक है जो टॉपर लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं पर किसी को बताते नहीं। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो उसे सिर्फ पढ़ो मत, देखो। मतलब हर लाइन को अपने दिमाग में इमेज की तरह इमेजिन करो। जैसे अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसमें लिखा है 1857 की रिवॉल्यूशन, तो दिमाग में सोचो कि सड़कों पर लोग हैं, सैनिक लड़ रहे हैं। यानी शब्दों को विजुअल्स में बदल दो। माइंड इमेज जल्दी पकड़ता है और वो याद लंबे समय तक रहती है। इसे कहते हैं पिक्चर मेमोरी टेक्निक। एक बार एक दिमाग ने कोई तस्वीर बना ली तो वो कभी नहीं भूलती। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूँ, आप ध्यान से सुनना। मैंने बोला कार। क्या बोला मैंने? कार। अब बताओ, जैसे ही मैंने कार बोला तो आप लोग का माइंड में क्या आया? आप लोग का माइंड में आया होगा कार का इमेज, ना कि कार का स्पेलिंग। अब समझ में आया? हम लोग का माइंड किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज याद रखता है, ना कि कार का स्पेलिंग। अब समझ में आया? इसलिए कोई भी क्वेश्चन आंसर जब भी पढ़ो उसका माइंड में इमेज बनाने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दो। यदि एक बार किसी भी आंसर को माइंड में इमेज क्रिएट कर दिया तो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जिसको बात समझ में आ गया वह फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो जो रट्टा मारते हैं। अब बात करते हैं याद करने का दूसरा टेक्निक, इमोशन लिंकिंग टेक्निक। इसका नाम क्या है? इमोशन लिंकिंग टेक्निक। भावनाओं से जोड़ो। अगर कोई टॉपिक बोरिंग लगता है तो उसे किसी स्टोरी, इंसिडेंट या फीलिंग से जोड़ दो। जैसे कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो उसे किसी मज़ेदार राइम्स या स्टोरी में डाल दो। माइंड इमोशंस और पैटर्न को जल्दी पकड़ता है। वो याद प्रिंट की तरह चिपक जाता है। जैसे यदि आपको सर्कल का पेरीमीटर याद नहीं है तो इसको ऐसे याद करो, ना किसी से तकरार ना किसी से प्यार, ना किसी से तकरार ना किसी से प्यार, सर्कल का पेरीमीटर 2πr। अगर ये भी याद नहीं रहा तो सोचो कि मेरे क्लासरूम के बोर्ड में बहुत बड़ा 2πr लिखा हुआ है। उस बोर्ड में सिर्फ 2πr लिखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं। माइंड में इमेजिन करो। और अगर इससे भी याद नहीं हो रहा है तो सोचो पूरा आसमान में एकदम रंग बिरंगा बहुत बड़ा 2πr लिखा हुआ है। पूरा आसमान में बहुत बड़ा 2πr, और उसको इमेज करो कि माइंड में इमेजिन करो बहुत बड़ा लिखा है। देखो और उसको सोचो कैसे वो आसमान में चमक रहा है, कैसे चमकता हुआ 2πr दिख रहा है आसमान में। इसके बाद भूल के दिखाओ तो कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसे याद करने का टेक्निक अलग अलग है। तुम जैसे इमोशन से जोड़ दोगे, किसी फीलिंग से जोड़ दोगे तो वह हमेशा के लिए माइंड में चिपक जाता है। न्यूटन्स के 3rd लॉ याद रखने का तरीका समझो। न्यूटन्स का 3rd लॉ क्या होता है? न्यूटन्स 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इमेजिन करो तुम किसी दोस्त को हल्का सा धक्का मारते हो और वो पलटकर तुम्हें भी उतना ही धक्का देता है। अब वो हंसी, वो मोमेंट एक इमोशन बन गया। अब जब भी एक्शन रिएक्शन सुनोगे वो दोस्त और वो मजाकिया मोमेंट याद आ जाएगा और कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाओगे। अब नेक्स्ट पर ध्यान दो, पूरा साल का सिलेबस कैसे माइंड में प्रिंट करें। एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ें कि पूरा ईयर्स का सिलेबस माइंड में प्रिंट हो जाए। पहले सुनो क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एग्जाम से 1-2 दिन पहले
दिमाग में डर, टेंशन और घबराहट भरी होती है। ऐसे में तो चाहे कितना भी पढ़ लो, दिमाग में कुछ नहीं पकड़ता। तो पहले 15 मिनट कुछ मत पढ़ो, गहरी सांस लो, अपने दिमाग को शांत करो, पानी पियो, चेहरा धो लो, दिमाग को रेडी मोड में लाओ, क्योंकि काम माइंड मतलब शांत माइंड इक्वल टू फास्ट मेमोरी। क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनो, क्या करना चाहिए। सिलेबस को स्मार्ट तरीके से डिवाइड करो। पूरा सिलेबस मत खोलो। अब तुम्हारे पास एक ही दिन है तो स्ट्रैटेजी चाहिए, मेहनत नहीं। अपनी किताब या नोट्स लो और 3 हिस्सों में बांटो। हाई वेट टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, मीडियम टॉपिक्स जो कभी कभी पूछे जाते हैं, और लो टॉपिक्स जो रेयरली आते हैं। अब पहले हाई टॉपिक पर फोकस करो, मतलब वो 20% सिलेबस जो 80% मार्क्स देता है। ये टॉपर्स का गुप्त हथियार है, मतलब सीक्रेट है, ये कोई जल्दी बताते नहीं है। स्टेप 3, माइंड मैप टेक्निक। पूरी किताब एक पेज में। अब जो भी टॉपिक पढ़ो उसे एक पेज में माइंड मैप बनाओ। जैसे बायोलॉजी का चैप्टर रेस्पिरेशन है तो बीच में लिखो रेस्पिरेशन, फिर 4 तरफ से शाखाएं निकालो, टाइप्स, इक्वेशन, प्रोसेस, डायग्राम। अब जो पढ़ते हो वो एक नज़र में दिख जाएगा, क्योंकि दिमाग को पिक्चर फॉर्मेट में याद रहना आसान होता है। 1 माइंड मैप 100 रिवीजन के बराबर होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और नए नए टेक्निक सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। थैंक यू।